हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 37 रुपए 10 पैसे का स्टॉक हो चुका है। 5.5% से ज्यादा की अच्छी रैली यहाँ पर आई थी। जो वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ है, श्योरली बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है और इसी की वजह से यहाँ पर एक अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। हालांकि पीएनबी में अगर हम देखें तो खबरें कुछ एक हमारे सामने खराब भी है और अच्छी खबरें भी, दोनों की हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सी खबर ज्यादा महत्व रखती है ऐसे बाजार में। बाजार से जुड़ी हुई भी कुछ खबरें हैं और एक सवाल आया है कि क्या यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक को बाय करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है या नहीं, क्योंकि लगातार एक अच्छी रैली बनाने की कोशिश कर रहा है पीएनबी। समवॉट न्यूट्रल टू बुलिश जोन में स्टॉक हमारा आ रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में खरीदारी करना कैसा रहेगा। आप लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स आते हुए देखने को मिली है पिछले कुछ एक दिनों में और उसी ग्रीन कैंडल्स की वजह से स्टॉक ने जो साइकोलॉजिकल मार्क है 35 प्लस का वो अचीव कर लिया है। तो बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएनबी में एक अच्छा स्टॉक है। मैंने हमेशा कहा है कि पीएनबी एक रिकवरिंग कंपनी है और यहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हो तो रिस्की तो है, बट यहाँ से पैसा बनाया भी जा सकता है। हालांकि पीएसबी है हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है और यहाँ पर उतना इस समय पर बहुत ज्यादा स्कोप यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है क्योंकि गिरावट का बाजार है। बट अगर आप देखो कि बाजार के जब सुधर जाने के बाद अगर पीएनबी की स्थिति देखते हो तो कहीं ना कहीं पीएनबी हमारा एक अच्छा परफॉर्मर देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले कल के चार्ट की अगर हम बात करें तो कल का चार्ट हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। कल का बाजार काफी गिरावट का बाजार रहा था। अगर आपको याद हो तो कल का बाजार मतलब 1% से ज्यादा रुकता हुआ देखने को मिला है हमें और ओवरऑल द मार्केट वाज डाउन। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर में था बाजार हमारा और प्रेशर बहुत सारे फैक्टर्स का था। यहाँ पे बात कर लेते हैं चलिए बाजार की। सबसे पहले तो बाजार में हमारे सामने पहले म्यूकोरमाइकोसिस की समस्या रही है। जो समस्या गुजरात में थी वो अब सूरत से निकल करके कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में फैलती हुई देखने को मिली है और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो केसेस बढ़े हैं महाराष्ट्र में और जिसके कारण यहाँ पर लगातार एक पैनिक मोड ऑन हुआ है बाजार में। पैनिक मोड ऑन होने का एक कारण यह भी रहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कोविड-19 से और कोविड-19 केसेस जो है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं हमें। जब तक कोविड-19 हमारा खत्म नहीं होता है, कंट्रोल में नहीं आता है, तब तक म्यूकोरमाइकोसिस पर भी कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर। दूसरी समस्या क्या रही है इस बीमारी को लेकर के, वो ये है कि कोविड-19 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बचने के चांसेस जो रहते हैं वो 99% है कि जो आदमी अगर कोविड हो गया तो 99% चांसेस है कि वो बच जाएगा विद और विदाउट ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वगैरह। अगर हालत ज्यादा क्रिटिकल है तब तो चांसेस कम हो जाते हैं, बट बहुत सारे लोग क्वारंटाइन होकर भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे आप देखते हो कि 4 लाख से ज्यादा केसेस डेली आ रहे हैं और डेथ रेट कितना है डेली का 4,3935। हालांकि बहुत ज्यादा है 1% भी, बट कंपेयर टू म्यूकोरमाइकोसिस कोविड-19 काफी अच्छी बीमारी आपको लगेगी क्योंकि यहाँ पर जो डेथ रेट है वो 50% से ज्यादा का डेथ रेट म्यूकोरमाइकोसिस में है। समस्या यहाँ पर एक दूसरी भी है म्यूकोरमाइकोसिस में कि इंडिया में सिर्फ एक कंपनी है, वो भी बहुत छोटी सी, अमरजाल साराभाई की एक सब्सिडरी है, वो लोग इसका इंजेक्शन बनाते हैं और इंजेक्शन के दाम काफी बढ़ गए हैं इन दिनों में और एक व्यक्ति को 50 से 60 इंजेक्शन देने पड़ते हैं तब जाकर के वो इस बीमारी से छूट पाता है। तो एक तो प्राइसेस हाई है काफी ज्यादा और दूसरा कि यहाँ पर अगर केसेस बढ़ते हैं तो सप्लाई हमारे पास बहुत शॉर्ट पड़ने वाली है और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से पैनिक मोड ऑन दिखा हमें बाजार में बीते हुए दिन में। ठीक है, और यही नहीं, अगर आप देखो कि बाजार में गिरावट हुई है साथ ही साथ एफआईआई डीआईआई दोनों ने ही पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। लास्ट 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो डीआईआई ने भी बिकवाली की है और एफआईआई ने भी साथ में बिकवाली की है यहाँ पर, जो कि एक समस्या खड़ी कर रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर लगातार डीआईआई और एफआईआई बिकवाली करते हैं तो बाजार का संभल पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, आने वाले दिनों में तो बाजार को अगर संभलना है तो एटलीस्ट एक फ्रंट से चाहे डीआईआई हो चाहे एफआईआई हो पैसा आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वही एक अच्छी सिचुएशन होगी हमारे लिए। बाकी बात पीएनबी की करते हैं चलिए। तो पीएनबी की जैसा मैंने बोला कि पीएनबी को लेकर के भी कुछ एक खबरें हैं हमारे सामने। बात करें खबर की तो पीएनबी के जैसा फंड रेजिंग की समस्या बहुत टाइम से चल रही थी। हमने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि पीएनबी जो है वो फंड रेज करना चाह रही है। अभी यहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि जो फंड रेज किया जाएगा वो थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू किया जाएगा। यहाँ पर इक्विटी जारी की जाएगी क्यूआईपी को, और इक्विटी में जब भी जारी की जाती है तो वहां पर स्टॉक में गिरावट के चांसेस बनते हैं। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जारी तो करेंगे कि फंड रेज तो करना है इन्हें, ऐसा तो है नहीं कि फंड रेज करना भी है और ये इश्यू भी ना करें, क्योंकि कोई और कंपनी से लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। इक्विटी में ऐसा सिस्टम नहीं रहता है, आपको पता है। और यही कारण है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है हमारे सामने आजकल की वो क्यूआईपी के थ्रू फंड रेज करना ज्यादा प्रेफर करती हैं बजाय दूसरी सोर्सेज के।
तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर होने वाली। बट शॉर्ट टर्म में जो इसका असर होने वाला है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, हमें नेगेटिविटी की तरफ भागता हुआ देखने को मिलेगा हमें ये स्टॉक। रीजन हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट डरना नहीं है, ये बात मैं आपको यही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है। अगर ये गिरावट में भी आता थोड़ा बहुत तो घबराना नहीं है, ठीक है। अभी ये खबर है हमारे सामने। दूसरी अगर हम चीजों की बात करें तो यहाँ पर अभी तक मार्च के नंबर्स नहीं आए हैं हमारे सामने, जब तक कि अब तक आ जाने चाहिए थे। कंपनी अब 14 मई को यानी कल के दिन एक और बैठक करने वाली है, एक और मीटिंग करने वाली है टू डिसाइड कि QIP में फ्लोर प्राइस क्या रखा जाएगा, और साथ ही साथ मार्च के मतलब Q4 के रिपोर्ट्स कब जारी किए जाएंगे। मे बी अब QIP आएगा तो उसके बाद ही इशू किए जाएंगे, क्योंकि बिफोर QIP करेंगे तो QIP फिर इंटरेस्टेड हो या ना हो वो डिपेंड करता है। इसीलिए मुझे लगता है QIP के बाद अगर नंबर्स आते हैं तो आपको नंबर्स पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। सवाल ये है खरीदारी करनी है या नहीं करनी है। तो देखो, पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमेशा से मेरा जो रूल रहा है उस रूल को थोड़ा सा मैं फॉलो करना चाहूंगा यहाँ पर भी, कि नॉट मोर देन 5% इन दिस बैंक, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट है दोनों फ्रंट से। एक तो बाजार भी अभी डाउन ट्रेंड में है काफी ज्यादा हमारा, और दूसरा अगर PNB की बात करें तो शॉर्ट टर्म इसका बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म इन द सेंस ये QIP अगर आता है तो वहां पर गिरावट के चांसेस थोड़े से ज्यादा बन जाएंगे, और यही एक कारण है कि मैं बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इसे अवॉइड करो, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5% से ज्यादा मत करना। सो 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल, ठीक है, इससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट मत करना। एक और चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि PNB अच्छा स्टॉक है, ये बात नहीं भूलनी है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के पास, इस बैंक के पास ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसे कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सबसे पहले देखना होता है आपको कि कहां पर क्या एडवांटेज आपको मिल रहा है। 35 रुपए का स्टॉक है आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक, एक सरकारी बैंक है, ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, पहले से ही काफी पुराना बैंक है, एक्सपीरियंस्ड बैंक है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास कस्टमर बेस है, आपके पास ब्रांचेस हैं, ATMs हैं। एक्सपेंशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है PNB को, और यही एक बड़ा कारण है। बस ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा डिजिटल मोड में आना पड़ेगा काफी कुछ लेकर के, और उसी के लिए फंड रेज किया जा रहा है। बट अगर आप देखो जो नए बैंक से, बहुत सारे लोग नए बैंक से पैसा लगाना प्रेफर करते हैं, वो थोड़ा सा शेकी बैंक होता है, शेकी इन्वेस्टमेंट होती है। रीजन वही है कि चले ना चले। बट PNB एक एस्टैब्लिश्ड बैंक है आपके सामने, और यहाँ पर अगर पैसा लगाते हो तो यू नो कि सूनर और लेटर आपका जो पैसा है वो आपको पे ऑफ करेगा। अगर आप रुकते हो यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तो 35 रुपए का आपको स्टॉक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देकर के बंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदारी तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि मार्केट अभी डाउनफॉल में चल रहा है हमारा, और सिचुएशन जो है कंट्री की वो थोड़ी सी हिली हुई है इस समय पर, और कोई कारण नहीं है हमारा। बात करें कल के टारगेट से, कल के हमारे रेजिस्टेंस जोन की, तो देखो 35 रुपए 45 पैसे का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। QIP अगर ज्यादा, देखो इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनको लगता है कि इक्विटी से उनका प्रॉफिट हार्म होगा तो यहाँ पे गिरावट के चांसेस बनेंगे, और 35 रुपए तक स्टॉक में गिरावट हो सकती है। अदरवाइज 38 का हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है, और 38 तक हमारा स्टॉक कल जाने की उम्मीद है। डिपेंड करता है बाजार पर भी, बाजार किस तरह से ओपन एंड क्लोज होता है हमारा। कल का दिन अच्छा हो सकता है क्योंकि कल एक देखिए 2 दिन हमारा बाजार अच्छा चला था, आज के दिन छुट्टी रही हमारी, और अब देखिए कल का दिन कैसा रहता है कैसा नहीं डिपेंड करेगा। बट ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन अभी तक हमारी बहुत अच्छी देखने को मिली है, तो आगे भी अगर थोड़ा सा लंबा सोचोगे तो PNB आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ला करके देगा। खरीदने की मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी नॉट मोर देन 5%। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना है। अगर आपने स्टॉक बाय कर रखा है, QIP से गिरावट होगी ये तय है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, 1 से 2 दिन 3 दिन हो सकता है। जब तक QIP का फ्लोर प्राइस नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर सेफ है स्टॉक, उसके बाद यहाँ पर गिरावट हो सकती है। तैयार रहना है, बेचना नहीं है स्टॉक को, और रेडी रहना है। बस आपको पता है तो फिर आपको घबराहट नहीं होगी कि गिरावट क्यों हुई, ठीक है। इसे वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।